नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार में एक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि बिहार में करीबन 2,83,724 कुत्तों के काटने के केसेस हर साल आ रहे हैं। जी हाँ, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। पिछले 5 साल में ये आंकड़े 10 गुना बढ़ गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, सब जानेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। रवि जी, ये क्या हो रहा है? पिछले 5 साल में कुत्ते काटने के केसेस, और वो भी आर्थिक सर्वेक्षण में आ गया है। देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक जी, हम लोग अब तक राजनीतिक विश्लेषण करते थे, लेकिन यह जरूरी और आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय, जो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर होता है, उसमें भी यह मसला आया। और बीते दिन आप देख रहे हैं कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया। उस सर्वेक्षण रिपोर्ट में आने के बाद अजीब आंकड़ा आया है जो चौंका रहा है सबको कि यह क्या हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से, आप भी देर रात कार्यालय से लौटते हैं घर, बेशक आप गाड़ी से जाते हैं, बेशक हम स्कूटर से जाते हैं, बेशक आप साइकिल से जाते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि रात के सन्नाटे में जब आप जाते हैं तो आपके पीछे कुत्ते की आवाज सुनाई पड़ती है, भाव 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 करता हुआ आपको चेज करता जाता है कितनी दूरी तक। फिर आप रुकते हैं, फिर वो रुकता है, और ऐसे में कई बार आप देखते हैं कि आदमी उलट जाता है, गिर जाता है, काट लेता है कुत्ते। तो यह सब कई सारे मामले हैं। तो निश्चित रूप से जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, इसमें अजीब आंकड़ा, निश्चित रूप से अजीब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह राज्य में पिछले 5 वर्षों में कुत्ते काटने का जो मामला आया है 10 गुना बढ़ गया, जो आपने शुरुआत में कहा। तो यह निश्चित रूप से, यह जो डेटा है, यह जो आंकड़ा है, यह हमारा आपका आंकड़ा नहीं है। यह आंकड़ा जो है सो पूरा ऑफिशियल डेटा है। उस डेटा पर हम बात कर रहे हैं, कोई इधर उधर झोल झाल और की बात नहीं कर रहे हैं। और देखिए, लाइव सिटीज उसी बात को कहता है, जो विश्वसनीयता है हम लोगों की, हम लोग उसी बात को रखते भी हैं और खरी खरी बात करते हैं। ये देखिए, जो आंकड़ा आया है वह क्या है। वर्ष 2021 से 22 में जहां 28,775 लोग को कुत्ता ने काटा था। अब कुत्ता काटता है, यह भी आपको हम बताएंगे। उसके काटने से शिकार हुए थे। इसी तरह से 2024 से 2025 ये जो वर्ष समाप्त हुआ है, इसमें आपको 2,83,274 ऐसा मामला आया है, प्रकाश में आया है कुत्ते काटने वाला। और 2022-23 में ऐसे मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। तो यह एक बड़ा मामला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो आया है, उभर करके सामने आया है। तो अब देखिए, हम जो बात कह रहे हैं सर, हम यहाँ बताना भी चाहेंगे कि सबसे ज्यादा जो कुत्ते काटने के केसेस हैं वो पटना में हैं, और हर दिन करीबन 80 लोग कुत्ते काटने की वजह से अस्पताल जा रहे हैं। देखिए, आप एक बात तो, पटना में हम और आप हैं, राजधानी में है, तो आप निश्चित रूप से यह मामला प्रतिवेदित, यह मामला प्रकाश में आता है। दौड़ करके लोग, मेडिकल फैसिलिटीज है, सरकार की ओर से एंटी रेबीज की व्यवस्था की गई है, जगह जगह पर पीएचसी है, बड़े बड़े अस्पताल हैं, तो वहां पर यह मामला प्रतिवेदित हो जाता है, यह मामला उजागर हो जाता है। लेकिन अब यही, आप थोड़ा सा रिमोट एरिया में चलिएगा तो कितने कुत्ते काटते हैं और कैसे मामले दब जाते हैं। लोग पान का पत्ता रख करके उसको, ये जो घरेलू उपचार होता है, यह औरंगाबाद में सिर्फ 467 ही रिपोर्ट किए गए केसेस हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, हम उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन एक बात है, जो हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का, तो वो, और जो न्यायालय ने निश्चित रूप से इस पर, जब ताजा मामला है ये, हम ये नहीं कर रहे जैसे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में ताजा मामला आया है, उसी तरह से यह भी ताजा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो इसी पर हम कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, ये जो न्यायालय है उसमें निश्चित रूप से ABC, अब आपको चौंकाने वाला क्या होगा नाम, अब इसको ये भी हम बता दें। ए से एनिमल, बी से बर्थ और सी से कंट्रोल। यह जो है सो धीमा है, ये भी सी जो है सो धीमा है, जो कागज पर ही चल रहा है, कागज पर ही है, धीमा है, यही तो है। और देखिए, निश्चित रूप से आप एक बात समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो है सो लगातार इस पर बात हो रही थी, इस पर सुनवाई हुई, नसबंदी और टीकाकरण, यह एक मामला है। और यह सभी राज्यों में आपको नगर पालिका और नगर निगम को यह निर्देश दिया गया है कि आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए जो व्यवस्थित माने एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में यह नसबंदी का कार्यक्रम चलाएं। सर, हमारे पास एक आंकड़ा यह भी है कि बिहार में 6 लाख आवारा कुत्ते हैं और सिर्फ 20,000 कुछ कुत्तों में ही नसबंदी की गई है। देखिए, यही सब आंकड़ा है, यही हम बता रहे हैं। अब देखिए, अब एक तो ये हो गया, दूसरी बात है कि कई लोग
कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग होते हैं जी, उसको खाना उना भी खिलाते जी। हैं। आप देखिएगा अमून लोग खिलाते हैं, जी। तो उस पर भी है कि कुत्तों को खिलाने का स्थान खिलाइए, लेकिन जी। वह जो है सो यह देखिए कि फीडिंग स्पॉट जो चिन्हित स्थान है, नगर निकायों को कहा गया है कि शहरों में जो कुत्तों को खाना खिलाने के लिए विशिष्ट स्थान, डिजिग्नेटेड जो एरियाज होता है, चिन्हित स्थान की जो बात कर रहे हैं, ताकि आम जनता को परेशानी न हो। ये एक बात है सर, और आम जनता को भी ये समझना होगा कि कहीं भी कुत्तों को बिस्किट नहीं दे दे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, नहीं तो वो फिर उसके पीछे भौं भौं करते हुए उसको ये होता है। अब देखिए नगर पालिकाओं को भी जिम्मेदारी दी गई, यदि कोई कुत्ता किसी को काटता है तो उसके इलाज और प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। ये हाँ एकदम स्पेसिफिक है। साथ ही रेबीज मुक्त, जो हम लोग कहते हैं ना कि रेबीज मैंने कुत्ता काट लिया या तो उसको रेबीज की दवा पड़ती है, रेबीज मुक्त क्षेत्रों के निर्माण पर जोर दिया जाए, यह स्पष्टता के साथ कहा गया है। तो यह आपको नगर पालिकाओं और नगर निगम को यह जिम्मेवारी है। अभी कितनी चीज आप देख रहे हैं कि कितनी जिम्मेवारी से लोग निर्वहन करते हैं, यह देखने और समझने वाली बात है। मुझे तो लगता है कि इनके पास एंटी रेबीज वैक्सीन भी इतनी नहीं होगी जितनी केसेस आ रहे हैं। नहीं देखिए, निश्चित रूप से ये ठीक है, यह मसला एंटी रेबीज हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मसला है, मामला है। तो निश्चित रूप से देखिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस पर भी उनकी फोकस्ड है कि किसी आदमी को अगर यदि कुत्ता काट लिया, कुत्ते से बाइट लग गया, तो वो अस्पताल जाता है तो उसकी समुचित व्यवस्था, वो जो रेबीज की जो प्रिकॉशनरी जो दवा होती है, इंजेक्शन होता है, वो पर्याप्त संख्या में है, वो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यह शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में हम बार बार कहते हैं कि उतना अवेयरनेस नहीं है, तो वो उस तरीके से नहीं होता। अब देखिए क्या दिया है, डायरेक्शन क्या है सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें हाईकोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट्स को अपने अधिकार क्षेत्र में इस समस्या की निगरानी करने और स्थानीय निकायों को आदेश देने की छूट दी है। यह सबसे बड़ी बात है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो तलखी है, जो टिप्पणी है, वह क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से समझते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। माने डायरेक्शन भी समझ लीजिए, बात जब सर्वोच्च न्यायालय, जब हाईकोर्ट या कोई भी कहता है तो उसका डायरेक्शन ही होता है एक तरीके से मोटे तौर पर। तो इसमें क्या कहा गया कि संतुलन की आवश्यकता है। संतुलन क्या होगा, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि समाज को कुत्तों के प्रति दयालु होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम शुरू में ही कहे, लेकिन साथ ही इंसानी जान की कीमत पर नहीं। यह सबसे बड़ी बात है, जो आपने शुरू में ही कहा कि कई लोग खिलाते हैं, तो वो वही बात है। अब देखिए क्या है, कोई भी कुत्ता लवारिस नहीं है, यह भी कहा है न्यायालय ने, और उसमें यह भी कहा है, सुझाव भी दिया है कि जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं उन्हें उनकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, जैसे कि उनका टीकाकरण हो और उन्हें चिन्हित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर आप कुत्ते को खाना खिला रहे हैं तो आप उसको टीका भी लगवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जब वो ज्यादा भूखा हो तो किसी को काट ना ले। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली। और पानी, ये वो जो होता है, जो आप जैसे आप पशु को पानी पिलाते हैं, रखते हैं, जैसे चिड़िया को आप घर में दाना देते हैं, पानी देते हैं, उस तरह से उतना प्रोटेक्शन, उतनी व्यवस्था भी आपको रखनी चाहिए। और देखिए क्या क्या है, नियमों का पालन क्या है। कोर्ट ने जोर दिया है कि स्थानीय निकायों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एबीसी रूल, वही एबीसी रूल क्या है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल को कड़ाई से पालन करना चाहिए। ये एक तो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए क्या है, अब जो हम बार कहते हैं कि नसबंदी जो होता है, जो उसके लिए, तो इसमें गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि ये बिहार में आवारा कुत्तों की, आपने शुरू में ही कहा कि अनुमानित संख्या 6 लाख से अधिक है, लेकिन अब तक केवल 20,648 कुत्तों की ही नसबंदी की गई है। ये आप मानते हैं कि बिहार सरकार को इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना चाहिए, ताकि केसेस जल्द से जल्द कम हो? देखिए निश्चित रूप से यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है, ये कुत्ते काटने वाला है। इसी तरीके से हम आम आवाम को लाइव सिटीज अवेयर भी करता है। इस बात को समझने की जरूरत है। सिर्फ हम लोग पॉलिटिकल या इधर उधर की बात जो हम लोग करते हैं वह भी जरूरी है, लेकिन यह भी अत्यंत आवश्यक है, जन सरोकार से जुड़ा हुआ मामला है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको बहुत गंभीरता से सुनिए और अंत तक आप बने रहिए, इस पर आपको समझ में आएगा। अब देखिए एबीसी हम जो शुरू में ही कह रहे हैं कि आपको ये क्या है, बर्थ कंट्रोल है, तो इसमें राज्य जो बिहार में है 34 पशु जन्म नियंत्रण एबीसी केंद्र है, 34 राज्य में। और लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन्हें जनसंख्या के अनुपात में पूरी तरह अपर्याप्त है। ये 34 जो है सो फुल नहीं है, वो अपर्याप्त है, इस बात को समझना पड़ेगा। यही तो हम बात कहना चाह रहे हैं
जब कोर्ट ने कहा है, न्यायालय ने कहा है कि यह अपर्याप्त है, 34 से नहीं होगा, जो एबीसी है, जो पशु जन्म नियंत्रण केंद्र। तो अब देखिए क्या है, पटना जैसे शहरों में स्पेसिफिकली कहा गया है, पटना जैसे शहरों में कई बार नसबंदी अभियान विवादों या फंड की कमी के कारण रुक जाते हैं, मतलब राशि नहीं मिलती है, विवाद हो जाता है, तो ये उसके कारण रुकता है। यह नहीं होना चाहिए, इस पर आपको काम करने की जरूरत है और काम होना चाहिए। अब देखिए सरकार के लिए क्या क्या एसेंशियल जरूरी बात कहा गया है। अब देखिए ये कहा गया है ग्रामीण डॉग फाउंड, ये जो है सो डॉग पाउंड की बात कही गई। शेल्टर होम, हाँ, उनके घर रहने के लिए जगह बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब देखिए बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा कुत्ते जो इसी तरह के जो घूमते रहते हैं, कुत्तों के लिए डॉग पाउंड बनाने की योजना शुरू की है, बिहार सरकार ने शुरू की है। इस बात को समझना पड़ेगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग को जमीन चिन्हित करने के निर्देश भी, डायरेक्शन भी दिए गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि पंचायती राज विभाग को आपको डॉग पाउंड के लिए चिन्हित करने के लिए जगह भी दिया। अब देखिए मुफ्त, आपने जो शुरू में सवाल किया था, मुफ्त एंटी रेबीज इंजेक्शन, जो हमने कहा कि मंगल पांडे की ओर से, स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार, उन्होंने हर अस्पताल हर इस तरीके में मुहैया कराया है, उपलब्ध है। तो यही हम बात कहना चाह रहे हैं। तो इसमें सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज टीकों की उपलब्धता बढ़ाई गई है। ये सबसे बड़ी बात है, बढ़ाई गई है, क्योंकि डॉग बाइट, माने डॉग बाइट कहने का मतलब कुत्ते जो काटते हैं, मामले अब फ्लू जो होता है ना, फ्लू जैसी बीमारियों से भी अधिक हो गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। फ्लू जैसे आपको, हमको, जो सबको हो जाता है, तो ये कुत्ता डॉग बाइट का बहुत आया है। और इसके लिए हेल्पलाइन भी, जिला परिषदों के स्तर से हेल्पलाइन सेवा शुरू करने की योजना है, योजना बनाई गई है, ताकि लोग आवारा कुत्तों की समस्या की रिपोर्ट तत्काल रूप से कर सकें और तुरंत जो है सो उसको। देखिए एक बात तो है कि नगर निगम या नगर पालिका या नगर जो भी क्षेत्र है, उसमें इस तरीके से कुत्तों को पकड़ने के लिए, जैसे होता है ना कि जैसे पशु को पकड़ने के लिए, गाय को पकड़ने के लिए, आपको जो बेसहारा घूम रही है इधर उधर, तो कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। तो इस तरीके से कुत्ता भी इस तरीके से घूम रहे, नगर निगम इसमें उतना एक्टिव नहीं दिखाई पड़ता है। मतलब आप सर मान रहे हैं कि कागज पे तो नीति बन चुकी है, मगर जमीन पे ये शून्य है। बिल्कुल, देखिए कागज पर है, हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लेकिन जो नगर निगम, नगर निकाय के इस सिर्फ कागज पर ही दिखाई पड़ता है, आपको ये नहीं दिखाई पड़ता। क्योंकि हम बार बार हम कहते हैं कि रात में हम लोग भी ड्यूटी करके जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो यह दिखाई पड़ता है किस तरीके से पटना जैसे कैपिटल राजधानी में कुत्ते आपके पीछे आगे दौड़ते रहते हैं। तो ये तो बड़ी समस्या है, इसको तो आप इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। करोड़ों का बजट तो जा रहा है, मगर खर्च कहां हो रहा है कुछ नहीं पता। 6 लाख आवारा कुत्ते और बस 20,000 कुत्तों की नसबंदी। बिल्कुल, देखिए अब इस पर एक और बात है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ये ने क्या कहा है? ये कहा है कि उन गैर सरकारी संगठनों के आवेदनों पर कार्रवाई करें जो पशु आश्रय स्थल या एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी केंद्र खोलने की अनुमति मांग रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसके साथ ही कहा है कि आप जो है सो आवेदन स्वीकार करें और खारिज करें, लेकिन इसे जल्दी करें, इसमें विलंब नहीं करें। यह सब कई सारे मसले हैं, लेकिन निश्चित रूप से यह एक जन सरोकार से बड़ा ही संवेदनशील मामला है कि ये जो है सो आपको डॉग बाइट का बहुत समस्या है, बहुत आए दिन आपको मामले हो रहे। सरकार देखिए, सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको एंटी रेबीज उपलब्ध करा देगा, सब करा देगा, लेकिन यह जो जगह जगह बिस्कुट, जगह जगह खाने का व्यवस्था, यह सब चीज तो नहीं होना चाहिए। सर मेरे ही कुछ दोस्त कहते हैं कि रात में ये कुत्ते, आवारे कुत्ते इतने हल्ला करता है, रात को सोने नहीं देता है। अच्छा देखिए, काटने की बात अलग होती है, ये परेशानी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, रात में बच्चा सोया हुआ है, बगल में भाव भाव करके कुत्ता भौंक रहा है, बच्चे की भी नींद खुल गई, न्यू बॉर्न बेबी है उसकी भी नींद खुल गई। और कई लोग माने इसमें अगर यदि कुत्ता बहुत संख्या में भौंक रहा है तो वो लगता है कुछ माने घटना दुर्घटना हो गया। तो ये निश्चित रूप से इस पर नगर निगम को, सरकार तो अवेयर है ही है, नगर निगम को भी इस पर अवेयर होने, सिर्फ डॉग बाइट की व्यवस्था, एंटी रेबीज की व्यवस्था अस्पताल में कर देने भर से नहीं होगी, सरकार को अवेयर होने की जरूरत है। धन्यवाद रवि सर। कब जाएगा सिस्टम? इंसानों की जान तो जरूरी है, जानवरों की भी जान जरूरी है, मगर हमें और आप सबको एक साथ आना होगा, तभी ये घटनाएं कम हो पाएंगी। अगर आप ये वीडियो लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, और अगर ट्विटर पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।